झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। पिछले 3 दिन से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। चंपाई सोरेन ने लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ, मैं पहली बार भीतर से टूट गया हूं, आत्मसम्मान पर चोट लगी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, तो उनको कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। उस बाबत उन्होंने लिखा है, क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता। तो आखिरकार झारखंड की राजनीति में वो बादल फट गया जो कई दिनों से उमड़ घुमड़ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जेएमएम से खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। साथ ही जेएमएम से विदाई का संकेत भी दे दिया है। चंपाई सोरेन ने अपना अगला पता बताने से पहले जेएमएम में हुई तकलीफ को भी बयां किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। पिछले कई दिनों से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। चंपाई सोरेन ने लिखा है, पिछले 4 दशकों के बाद बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता। अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। मौजूदा समय में झारखंड की सियासत के सबसे बड़े स्टार बन चुके चंपाई सोरेन यही नहीं रुके हैं। जेएमएम में बिताए 4 दशक के बाद अपनी स्थिति को लेकर भी उनका दर्द छलका है। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी हो जाए, आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में जेएमएम को इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी हेमंत सोरेन ऑल इज वेल कहकर खुद को सांत्वना देने में लगे हैं। चंपाई का नाराज क्यों चल रहा है सर? कोई नाराज नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा, कौन बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है, अजीब हालत है सर। ऑल इज वेल आपने से सर ऑल इज वेल बोल दीजिए। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। क्या खराब लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज इतने लाखों यहाँ लोग थे। फिलहाल चंपाई सोरेन दावा कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनके सामने सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन सियासत में सभी समझ रहे हैं कि उनके विकल्प के दरवाजे किस ओर खुलते हैं, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी।
और चंपाई सोरेन की इस बगावत ने एक तरह से बीजेपी के मिशन कुल्हान पर भी मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चंपाई सोरेन जेएमएम में बगावत का ऐलान कर चुके हैं और अब विकल्प तलाशने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 3 संभावित विकल्प उनके सामने हो सकते हैं और ये विकल्प क्या क्या हो सकते हैं उसको समझते हैं। तो पहला ये कि राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा जो विकल्प नजर आता है, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा विकल्प ये कि कोई साथी मिले तो आगे का सफर तय करना। यानी कि चंपाई सोरेन ने सभी विकल्प खुले होने का दावा किया है। अब उनके ऊपर है कि वो कौन सा विकल्प चुनते हैं। हालांकि चंपाई सोरेन पर चमकती सियासत पर अब तक चुप्पी साधे सीएम हेमंत सोरेन को भी शायद इसका एहसास हो गया था। लिहाजा वे चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया पर बगावत के ऐलान से पहले ही पाकुड़ के मंच से बीजेपी पर बरस पड़े और बीजेपी पर पैसे के बल पर पार्टी और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगा दिया। में यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर फोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया। कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा, ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब। और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। चंपाई सोरेन की जेएमएम से बगावत के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने चंपाई सोरेन को पलकों पर बिठा लिया है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपाई सोरेन से वे हमदर्दी जताते हुए हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। अमर बावरी ने कहा है कि चंपाई सोरेन की लंबी चौड़ी दास्तान ने परिवारवादी पार्टियों का सच सामने ला दिया है। हनुमान बन के रहता है, उनके हर फैसलों पर, हर एक राजनीतिक उतार चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहता है। तो आज एक इतना बेबस और लाचार अपने आप को पाते हैं कि इस तरह के पोस्ट करने को बाध्य होते हैं। जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, जितने अपमानजनक वाकया उनके साथ घटित हुआ विधायक दल की बैठक में, वो अपने आप में दिखलाता है कि सत्ता के लोलुपता के लिए आसक्त यह परिवार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है।